गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने का तरीका सीखेंगे मैट्रिक्स के मेथड से। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा था, दो इक्वेशन अगर दे रखी है आपको टू वेरिएबल्स में, तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के मेथड से सोल्व करना सीखेंगे, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमने, यहाँ दो तरीके के हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रहेंगे। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent if its solution exists। यहां सॉल्यूशन चाहे एक हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, उन सब को कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल लेंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो। is said to be inconsistent system if its solution does not exist। इस चैप्टर में हम मेनली उसी सिस्टम के एक बारे में पढ़ेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। हमारे पास 12th क्लास में सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, वैसी ही इक्वेशन को सोल्व करना है हमने इस चैप्टर के अंदर। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखो हमारे पास तीन केस हैं। सबसे पहले तो हमें, जैसे ये हम एक एग्जांपल लेकर के चले, इसको लिखने का तरीका सीखना कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं AX इक्वल टू B। यहाँ ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई को छोड़ करके जो इनके कोएफिशिएंट्स है वो लिखने हैं सिर्फ 2 3। तो ये ए मैट्रिक्स हो गई। एक्स मैट्रिक्स जितने इसमें वेरिएबल है वो लिखने हैं, ये ध्यान रखना है, इसको कॉलम मैट्रिक्स के रूप में ही लिखना है। और जो बी मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, इसको भी कॉलम मैट्रिक्स के रूप में ही लिखना है। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद
हम ये कैसे चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? उसको चेक करने का तरीका ये है, ए का डिटरमिनेंट हमने निकालना है। ए का डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे सबसे पहले। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स का यूज करके ही हम इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम इससे इसको कन्वर्ट कर लेंगे a इनवर्स इंटू b। तो यहां से हम इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। तो a इनवर्स हमने निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने का तरीका आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। अब अगर हमारा दूसरा केस ये है, ये तो केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट है। इफ केस सेकंड कि भाई अगर ए डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट 0 हो तो क्या करेंगे? अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है तो अगला स्टेप हमने करके देखना है, एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से कर दे। एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से कर दें। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करने पर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तब हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करने पर एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करने पर जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो सॉल्यूशन तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे तो ये कंसिस्टेंट होगा, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इस केस में। तो हमने मेनली यहाँ तक के केस स्टडी करने हैं 12th क्लास में कि जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो इसलिए मैनी सॉल्यूशन वाले केस हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6th क्वेश्चन तक हमने चेक करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3।
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास। वी कैन राइट फर्स्ट एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स, वेयर ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 3, बी मैट्रिक्स पहले एक्स मैट्रिक्स लिख लो, एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3। अब सबसे पहला काम क्या करना, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सोल्व करने पर आया 3 - 4 दैट इज -1, तो ए का डिटर्मिनेंट -1 हो गया, यानी कि ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड में कहता है 2x - y = 5, x + y = 4, सेम काम इसमें भी करना है। वी कैन राइट ax = b, यहां पर a मैट्रिक्स क्या बनेगी 2 - 1 1 1, x मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स, a डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो 2 - -1 3 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन, में कहता है x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे 1 3 2 6 5 8 1 3 2 6 6 - 6 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 0, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो 0 होने पर हम आगे चलते हैं। इसमें हमने कहा था सेकंड केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो क्या करना है, तो हम ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके उसकी मल्टीप्लाई बी से करवाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए
क्योंकि 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आप जानते हो क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन बदल देने हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। इसके बाद का स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करवानी है। एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई होने पर 6 की 5 से मल्टीप्लाई 30 माइनस 24 माइनस 10 प्लस, तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं बन करके आई, ये बन करके आई हमारे पास 6 माइनस 2। तो ये बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करने पर अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 एंड ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वी कैन राइट फर्स्ट एज, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 2 3 2 a 2 a, x मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 1 2 4, ए डिटरमिनेंट हम फाइंड करें पहले 1 1 1 2 3 2 a 2 a, expanding along रो 1, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर 6a माइनस 2a
4a माइनस 2a, 2a माइनस 3a, 4a माइनस 2a माइनस a, दैट इज a। तो ये a के इक्वल आ गया। जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा। पांचवें प्रश्न पर आ जाएं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कई जगह पर वेरिएबल्स नहीं दिए, जैसे इसमें x नहीं है, इसमें z नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, ये है -1 और ये -2। यहाँ पर x वाली पोजीशन पे कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखोगे 2 -1, x पे है 3 -5 और 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें 3 -1 -2, 0 2 -1, 3 -5 0। तो एक्सपेंड कर दें इसको, जीरो -5 0 +3 0 -6, तो -15 +3 +12, तो ये 0 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, तो हमें फिर से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें करना है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33 हम फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और जो आपने पिछली एक्सरसाइजों में सीखी है। तो चलो निकालते हैं ये। तो ए को फैक्टर A11, तो ये हो जाएगा 0
-5, 112 तो -1⁻², तो ये हो जाएगा -5 A12 निकाले 0 + 3 A13 0 - 6 A21 0 - 10, एक माइनस आगे से एक अंदर, तो प्लस का 10 हो जाएगा। A22 फाइंड करोगे तो 0 - +6, 0 + 6 A23 के लिए -15 + 3 तो -12, एक माइनस ये प्लस के 12। A31 1 + 4, 1 + 4 that is 5। A32 के लिए -3 0, तो ये आ गया आपके पास -1, तो +3 हो जाएगा। और A33 6 0, तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस का। तो एडजॉइंट ऑफ ए बन के आया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगला स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से करवानी है। एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी मैट्रिक्स से हम करवाएंगे। तो ये आ जाएगा -10 + 15 -6 + 9 -12 + 18। तो ये मैट्रिक्स बन करके आएगी -5 -3 और -6। तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इसका अर्थ हुआ
कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके के ये सवाल थे। छठा प्रश्न इसी का 6th पार्ट, 6th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में। इक्वल टू 5 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। We can write system first as ax equal to b, where a मैट्रिक्स बनेगी 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6 x मैट्रिक्स है x y z और B मैट्रिक्स बनेगी 5 2 -1। एक डिटर्मिनेंट फाइंड करें पहले। एक्सपेंड कर दो, रो 1 कह लो, रो 1 के अलोंग जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे 18 प्लस 10 12 माइनस 25 माइनस 4 माइनस 15 28 पंजे 5 8 40 4 5 दूनी 10 4 -13 -19 19 चौक 76। तो 140 में से 89 घटा दें, 89 माइनस कर दें 1 51। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया। ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये आज था आज का टॉपिक, कंसिस्टेंसी चेक करनी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो कुछ सिस्टम कंसिस्टेंट थे, कुछ इनकंसिस्टेंट थे। बाकी काम हम कल करते हैं जिसमें हम इनका सॉल्यूशन निकाल करके दिखाएंगे। वो टॉपिक हम कल ही क्लियर करते हैं।